हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंगरेज विद्यापीठ में। आज हम पटवारी संभावित एमसीक्यू श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पटवारी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और आंसर जानेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। इस श्रृंखला का 200 का सेट है, जिसमें से 50 क्वेश्चन पर डे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल inaugurated द डैश खजुराहो डांस फेस्टिवल इन फरवरी 2022। आपका टाइम शुरू। 10 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, अपना आंसर टिक करिए, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। स्टॉप। मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल inaugurated द खजुराहो 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल इन 2022। क्लियर। जो खजुराहो में डांस फेस्टिवल हुआ था वो 2022 में 48 नंबर का था। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द प्रोफेसर्स विल आस्क मी टफ क्वेश्चन ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर इन द इंटरव्यू। चलिए टाइम शुरू। स्टॉप। इसका आंसर है बी, I will be asked tough questions on Elizabethan literature by the professor in the interview। मुझसे मतलब इसका I will be asked, मुझसे पूछे गए टफ क्वेश्चंस ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर पर टफ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए बाय द प्रोफेसर्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में प्रोफेसर्स के द्वारा मुझसे एलिजाबेथन लिटरेचर पर कठिन क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल एट मंदसौर इज लोकेटेड बिसाइड्स द रिवर। जो मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? खान, दसान, शिवना, माही। आपका टाइम शुरू। स्टॉप। आंसर इज शिवना। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो शिवना नदी के किनारे है। चारों क्वेश्चन, जो चार ऑप्शन है अपने पास, खान रिवर। जो खान रिवर है, अपन साथ ही साथ इन ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। खान रिवर कहाँ है? इंदौर में। और ये किसकी सहायक है? खान रिवर छिप्रा। क्षिप्रा रिवर की सहायक है। जिस उज्जैन में जो महाकुंभ लगता है वो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ये उसी की सहायक नदी है खान, जो कि इंदौर के बीचों बीच बहती है। और धसान, धसान जो रिवर है वो रायसेन में, इसका रायसेन में ये स्थित है, रायसेन में ये बहती है। और इसका जो संगम होता है वो बेतवा नदी में होता है। धसान रिवर का किस नदी में होता है? पहले इसमें अपन लिखते हैं धसान रिवर कहाँ रायसेन में बहती है। और इसका जो संगम है वो कौन से में होता है? बेतवा में। क्लियर। और बेतवा का काय में संगम होता है? यमुना में। शिवना तो मंदसौर में बहती है, मंदसौर से निकलते मंदसौर में बहती है। और इसका
मंदसौर में बहती है और ये चंबल में मिलती है। और माही नदी कहाँ बहती है? माही नदी बहती है धार में। माही नदी धार में बहती है और सीधे मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में जाती है। कहाँ जाती है? खंभात की खंभात की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़िए। दिए गए शब्द का उस उपसर्ग ज्ञात कीजिए। स्वाधीन में कौन सा उपसर्ग है? स्वधन स्वधन अधीन। ये देखो, स्वधन अधीन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? समझ में आ ही गया होगा। स्व इसमें उपसर्ग है। और इसमें एक और चीज है कि इसमें अगर आपसे संधि पूछ ले तो आपको लगाना है स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए आपके 10 सेकंड शुरू। चरमोत्कर्ष, स्वावलंबन, अतिशयोक्ति, प्रज्वलित। इनमें से कौन सा आंसर सही है? स्टॉप। इसका आंसर बताइए कौन सा सही है? इसका आंसर सही है स्वावलंबन और प्रज्वलित। इसमें मैं एक ऑप्शन और बना देता हूँ ई करके, जिसमें बी और सी, बी और डी दोनों। तो ई वाला सही हो जाएगा, है ना। स्वावलंबन भी सही लिखा है, प्रज्वलित भी सही लिखा है, चरमोत्कर्ष सही नहीं लिखा। चरमोत्कर्ष अपन को ऐसे लिखना पड़ता है, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष क्लियर है? ये चरमोत्कर्ष लिखते हैं। अतिशयोक्ति भी अपन ऐसे नहीं लिखते, सा पूरा बनता है इसमें, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें से गलत मीनिंग किसमें लिखा हुआ है, बताइए कौन से की गलत मीनिंग है। ये आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चेक करिए और बताइए। कॉम्प्रिहेंसिव सही है, गलत है। कन्वेंशन सही है, गलत है। एम्यूनिशन, अपॉर्चुनिटी। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। स्टॉप। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रिहेंसिव सही मीनिंग लिखा हुआ है। कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन भी सही लिखा हुआ है। एम्यूनिशन, AMMUNITION, एम्यूनिशन भी सही लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी भी सही लिखा हुआ है। तो इसमें आप लिख लीजिए एक ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं PDF में, तो मैं आपको साथ ही साथ जो सही होगा मैं उसको नोट कराते जाऊंगा, है ना। इनमें इन सब का मीनिंग भी समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव को हिंदी में इसका मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिव का व्यापक। अगर किसी काम को बहुत बड़े उस पर किया जाता है, स्केल पर, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। ठीक है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन होता है सम्मेलन। एम्यूनिशन क्या होता है? एम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद, जो फौज और सैनिक इस्तेमाल करते हैं एम्यूनिशन, तो ये गोला बारूद एम्यूनिशन। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? कोई भी अवसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए 10 सेकंड पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब नारी के तो ये इतना इतना लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अरे यार, इसको हटा के अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है इतना इतना। इसमें से कौन सा उपयुक्त आ सकता है ऑप्शन में से, ये आप बताइए 10 सेकंड। नारी के स्वभाव में मानव के विकास की कल्पना असंभव है, बताइए कौन सा सही है। स्टॉप। नारी के प्रभाव में मानवता के नारी के प्रभाव में मानवता का नारी के दबाव में मानवता के नारी के प्रकृति में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है। इसमें एक सुधार कर लेना, ये जो प्रभाव लिखा हुआ है ये अभाव है। नारी के अभाव में मानवता के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, बताइए। जगदीप धनखड़ को, सीवी आनंद बोस, ला गणेशन, नन ऑफ दिस। आंसर है इसका सीवी आनंद बोस। क्लियर। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और सीवी आनंद बोस उसी टाइम पे गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में पैराजम्बल के क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगा कि आपको 4 वो दिए जाएंगे पार्ट। एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट हैं, उनको रीअरेंज करके आपको सही क्रम में लगाना है। चलिए 10 आपको 10 सेकंड दिए इसके लिए। टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल्स, human characteristics of speech where you attribute personification of as a figure। स्टॉप। इसका सही आंसर है SRQP। पर्सनिफिकेशन एज ए फिगर, जो मतलब पर्सनिफिकेशन है, जो मानवीकरण है, वो एक फिगर के बाद क्या आएगा, ऑफ स्पीच वेयर यू एट्रीब्यूट, मतलब फिगर ऑफ स्पीच है, जो मानवीकरण है वो फिगर ऑफ स्पीच है वेयर, जहाँ यू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ तुम मानव के विशेषता को, टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल, मानव की विशेषता को ऑब्जेक्ट और एनिमल से जोड़ते हो। तो SRQP इसका सही आंसर है। चूज द वर्ड वेयर इज मोस्ट सिमिलर इज मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बिगिन, मतलब इसका सिनोनियम बताना है। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, तो बताइए बिगिन से मिलता जुलता कौन सा सही है यहाँ। कॉमेंस, सीज, कंक्लूड, टर्मिनेट। देखो टर्मिनेट होगा नहीं, क्योंकि बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, टर्मिनेट मीन्स किसी चीज़ को रोकना या प्रतिबंध करना। कंक्लूड मीन्स कंक्लूजन सुना है, जब अपन ऐसे लिखते हैं तो उसमें लास्ट वाला जो पैरा रहता है उसको कंक्लूजन बोलते हैं, तो ये भी एंडिंग रहता है, तो ये भी नहीं होगा। सीज क्या होता है, सीज भी मतलब किसी जगह को प्रशासन द्वारा सीज किया गया, मतलब उसको बंद कर दिया गया। कॉमेंस ही एक बचा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमेंस। कॉमेंस का अब मीनिंग क्या है, कॉमेंस मीन्स होता है शुरू करना।
मैं कोशिश करूँगा कि जो भी जीके के क्वेश्चन होंगे उनको ऑप्शंस हटा के सॉल्व किया जाए। इससे क्या है, अपने को अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो जो ऑप्शन है उनमें से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भी क्लैरिफाई हो जाते हैं कि इसका संबंध मतलब इस क्वेश्चन से नहीं है, तो इससे भी अपन आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था अलंकार का भेद बताइए। कौन सा अलंकार है बोलिए? श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, यमक अलंकार। स्टॉप। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, मतलब जो राणा प्रताप का घोड़ा था उसका क्या, उससे क्या हवा का पाला पड़ गया था, मतलब उनमें रेस चलने लगी, हवा तेज चलेगी या घोड़ा तेज दौड़ेगा। तो ये एक तरह से किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर ही बता रहा है, मतलब घोड़े की इतनी स्पीड तो हो नहीं सकती कि हवा से तेज हो जाए। तो इसमें कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। साथ ही साथ ये ऑप्शन भी देख लीजिए, श्लेष अलंकार, श्लेष मीन्स चिपकना, जिसमें एक ही वर्ड से अलग अलग मतलब 2 से अधिक अर्थ निकले, मतलब जैसे जो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें पानी आएगा बार बार लेकिन हर बार पानी का मतलब अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहता है, श्लेष में एक ही उससे चिपके हुए रहते हैं, वर्ड से उसके अर्थ चिपके हुए रहते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या रहता है? उत्प्रेक्षा में हो जाएगा कि जहाँ किसी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, जैसे इसमें यही शब्द आते हैं, जैसे जनू मानो मानो, जैसे उसका मुंह मानो चंद्रमा जैसा है, मतलब उसका मुख मानो चंद्रमा जैसा है, उसकी विशेषता कैसे कर दी चंद्रमा से, जबकि चंद्रमा जैसा होता नहीं है, पर भी उसने कवि ने क्या बोला कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है। एक और कौन सा होता है? यमक अलंकार। यमक में क्या रहता है, एक शब्द बार बार आता है, मतलब और हर बार अर्थ बदल जाएगा। जैसे कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, तो कनक कनक 2 बार आ रहा है, तो कनक एक बार कनक का अर्थ धतूरा और एक बार सोना। तो मैं तो केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, आपने पहले पढ़ा होगा। श्लेष में चिपका हुआ मतलब एक ही वर्ड से अर्थ चिपके हुए रहेंगे, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर उत्प्रेक्षा में मानू जनो जानू हो जाए आएंगे, और यमक में क्या होगा, सेम वर्ड दो या दो से ज्यादा बार आएंगे लेकिन उसका अर्थ अलग हुआ। अब नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर वेयर व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सॉल्व करिए, चलो इसको, आपको टाइम दिया, हिंदी में भी पढ़ के सुना देते हैं आपको। एक ठोस अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 20 सेकंड होने को आ गई हैं, स्टॉप। आंसर आया किसी का 66, 44, 33, 30। चलिए अपन लगा निकालते हैं। सबसे अपन पहले अपन अर्धगोले का मतलब जो हेमिस्फीयर है, तो इसका क्या लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर 22। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो CSA का फॉर्मूला लगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22। 2 से ये कट गया तो 11, और ये आर स्क्वायर इधर 11, इधर पाई आ गया, पाई का मान रख दो 11 बटे पाई का 22/7, तो 1 आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? आर स्क्वायर का मान आ गया 7/2।
और इसमें पूछा क्या है, हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। 3 लिखो, पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर का मान अपन ने 7/2। 7 से 7, 2 से 22 गया 11, 33 मीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये 33 आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following defeated the Saka king Napan and revived the Satwan power? लो 10 सेकेंड। जैसे कुछ है नहीं है, हिंदी में पढ़ के सुन लो कि जो शक राजा थे नाहपान, उनको किसने पराजित किया और सातवाहन सत्ता को रिवाइव किया। स्टॉप। हाल, गौतमी पुत्र सत्कर्णी, या पुलमावी थर्ड, या सिमुक। बताइए इनमें से कौन है। देखो, सिमुक तो सातवाहन वंश का संस्थापक है। ये कौन है, संस्थापक है सातवाहन वंश का। पुलमावी थर्ड, इसका कोई पूछता नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, हटाओ। हाल क्या है, हाल ने गाथा सप्तमी लिखी थी। गाथा सप्तमी के रचयिता है हाल। तो बचा कौन अब, गौतमी सतकर्णी। यही इसका सही आंसर है। और गौतमी सतकर्णी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने नासिक प्राशस्त्य अभिलेख लिखवाया था। कौन सा, नासिक अभिलेख। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which express the meaning of idioms and phrases. इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। Add fuel to the flame, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। Add fuel to the flame, आंसर है इसका to make matters worse, मतलब स्थिति को बदतर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैथ का क्वेश्चन है। The average age of 9 students and their teacher is 16 years. The average age of first 4 students is 19 years and that of the last 5 in 10 years. The teacher's age is, आपको दिए इसके लिए 20 सेकेंड। मैथ के लिए आपके पास अच्छा समय है, सॉल्व करिए बस। और इसमें क्या है, जो 9 स्टूडेंट और उनका एक टीचर है, उनका एवरेज दिया गया है 16 ईयर्स। और जो शुरू के फर्स्ट 4 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 19 ईयर है। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। और लास्ट के 5 का 10 ईयर है। तो ये 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर, मतलब टोटल कितने हुए, 10 हो गए ना। 9 स्टूडेंट और एक टीचर, तो ये 10 का टोटल, 10 का एवरेज कितना है, 16। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 160। अब फर्स्ट 4 स्टूडेंट इज 19 ईयर, जो शुरू के 4 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है 19। तो इनका शुरू के 4 का कितना टोटल हो जाएगा, 76। एंड दैट ऑफ द लास्ट 5, और लास्ट के जो 5 हैं उनका टोटल कितना है, उनका एवरेज है 10। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 50। ये 10 का एवरेज है और ये 4 और 5 9 का एवरेज है। तो ये कितना हो गया, 126। तो टीचर का एवरेज कितना आएगा, टीचर 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 इज आएगी
160 माइनस 126 34 इसका करेक्ट आंसर है। जिसका भी 34 आया वो सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? बताइए भरतनाट्यम मतलब किस स्टेट का फेमस डांस है? सिंपल है, तमिलनाडु का। पर इससे भी अच्छी बात ये होगी कि आप चारों के एक एक जो स्टेट डांस हैं, फेमस स्टेट डांस हैं, उनको बताइए। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? कथक। ठीक है। आंध्रा में क्या होता है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु वाला तो देख ही लिया, भरतनाट्यम। केरला वाला जो वो मोहिनीअट्टम और कथकली, ये केरल में होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the difference between the range of temperature of the 5 cities and their average of temperatures of the 5 cities? चलिए सॉल्व करिए। हिंदी में मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ तब तक आपके लिए। जो मतलब रेंज, ये 5 सिटी दी हैं, ये टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, तो इनका रेंज, जो टेम्परेचर का रेंज है और एवरेज है इनका 5 सिटियों का, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए पहले अपन निकालते हैं रेंज। रेंज में सबसे अधिक क्या है? ये हाई है। और सबसे लो क्या है? 30। तो रेंज निकालना है तो हाई माइनस लो, मतलब 41 में से 30 गए तो कितने बचे? 11। क्लियर। 11 बचा। अब अपन को क्या निकालना है? ये तो रेंज निकल आई। अब अपन को निकालना है एवरेज। 5 सिटीज का एवरेज निकालेंगे तो इनको जोड़ दो। 4 1 5 5 5 10 10 की 0 1 इधर आई। 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 और 3 18 180 टोटल। और कितने? इनकी संख्या 5। तो एवरेज में इससे डिवाइड दिया तो आया 36। अब इसमें क्या बोला है? डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एवरेज माइनस रेंज। ये आया 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो MN इज ए टेंजेंट टू द सर्कल with the center of O where LPQ 55 degree and find the value of POQ। एक सेकंड दोस्तों, इसका क्या है, जो इमेज है वो नहीं बन पाया है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहेगा। जैसे एक इसमें सर्कल दिया गया है। क्लियर। सर्कल के नीचे ये टेंजेंट निकल गई। ये टेंजेंट है M और N। और ये क्या है बीच में? सेंटर हो, जिसको O बोलते हैं। ये सर्कल से 2 रेडियस गई और ये रेडियस को मिलाने वाली लाइन गई। इसमें क्या है? यहाँ P आएगा और यहाँ Q। NPQ अपन को दिया गया है। NPQ अपने को दिया गया है, ये है 55 डिग्री।
और पूछा गया है अपन से POQ, मतलब POQ, ये वाला एंगल अपन से पूछा गया है, ये वाला, है ना। तो अपन ये दोनों निकाल लेंगे। जो ये है ना, ये 90 डिग्री है, तो 90 में से 55 गए तो कितने बचे? 35। ये 35 है। इसमें साइड एंगल साइड लग जाएगा कि ये रेडियस है, ये सेम है, ये सेम है, तो इनके ये दोनों एंगल हैं वो सेम होंगे। ये 35 है ना, तो ये भी 35 होगा। तीनों 180 के रहते हैं। 180 में से 35 और 35 दो हटा दो, तो टोटल बचेगा 110। तो जो बीच वाला रहेगा ना सेंटर का, वो 110 डिग्री रहेगा। क्लियर? चलिए आगे आइए। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। चचाई, चूलिया, बहुटी, मानदाता, कौन सा सही है? आपको 10 सेकंड दिए हैं। 10 सेकंड नहीं, इसके लिए केवल 5 ही सेकंड देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसा क्यों? इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसमें केवल मैं बताता हूँ। देखो, चचाई है। चचाई किस नदी पर है? बियड़ नदी पर है। बियड़ नदी। और ये कितना ऊंचा है? 130 मीटर। सोचे हो ये सबसे ऊंचा है? रुक जाओ अभी, और देखो। चूलिया किस पर है? चंबल पर है। इसका पूछो नहीं, केवल 13 मीटर, 13 नहीं, 15 से 18 मीटर ऊंचा है ये, है ना। और बहुटी है, ये बहुटी है सेलर नदी पर, जो मऊगंज तहसील है रीवा की, वहाँ पर। और ये है 198 मीटर। और मानदाता तो खंडवा में है। ये तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? बहुटी। Between whom the first cricket ODI was played at the Captain Roop Singh Stadium? आंसर बताइए चलिए। ODI का फर्स्ट क्रिकेट मैच कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में ODI का फर्स्ट फॉर्मेट किन किन के बीच खेला गया? आंसर है इसका इंडिया और वेस्ट इंडीज। आपको केवल ये बताइए कि ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है वो कहाँ है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। और ये मेजर ध्यानचंद के भाई थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। Select the option that expresses the given sentence in direct speech. डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहाँ से ये ऑप्शन हटा देना, ये आपको दिया गया है। इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी बताइए। द वुमेन सेड, अलास माई नेकलेस हैज बीन स्टोलन। बताइए। स्टॉप। आंसर है इसका डी। द वुमेन सेड दैट, सॉरी, इसका ये वाला नहीं, ये है, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ABCD, है ना। तो अब द वुमेन एक्सप्लेन विथ गिफ, मतलब जो महिला थी उसने सुख के साथ बताया दैट कि हर नेकलेस हैड बीन स्टोलन, उसका हार चोरी हो गया। 8 मैसन्स होते हैं मिस्त्री, राज मिस्त्री या मिस्त्री। आर 8 masons working 8 hours a day can build a wall in 20 days. If these 10 masons also work for 8 hours a day, then in how many days will 10 masons build the same wall?
बताइए, चलिए करिए। सिंपल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। स्टॉप। इसको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। हैंडल M1D1H1 इक्वल्स टू लिख लो M2D2H2। एम कितने हैं, मतलब फर्स्ट फेज में आदमी है, कितने हैं, 8 लगे हुए हैं। कितने दिन काम करते हैं, 20 days काम करते हैं। और कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। M2 में मतलब दूसरे फेज में कितने आदमी काम करते हैं, 10 machines काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, दिन तो पूछा हुआ है तो डी लिखा रहने दो। और कितने हावर्स काम करेंगे, ये 8 hours काम करेंगे। पहले वाले भी 8 hours काम कर रहे थे, ये भी 8 hours काम कर रहे हैं। अब देखो 8 से 8 कट, 0 से 0 कट, 8 2 जा 16। तो टोटल कितने हो गए, 16 days में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? बागीश, निश्चल, उज्ज्वल, राजेंद्र। बताइए किसमें विसर्ग संधि है। 10 सेकंड का समय दिया। स्टॉप। तो बागीश, निश्चल, उज्ज्वल और राजेंद्र में इसमें विसर्ग संधि आप यहाँ लगा दो। निश्चल में निधन चल, विसर्ग संधि ऐसे लिखना, निधन चल। तो ये निश्चल विसर्ग संधि, ये व्यंजन संधि है। उद्दन जल। और राजिन में राजधन इंद्र, इसमें गुण संधि है। और बागीश में बागधन ईश व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये पैरा जंबल आ गए। जंबल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको रीअरेंज करके लगा दो बस। एंड हिज विनेस प्रैक्टिसेस। 10 सेकंड है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। एंड हिज विनेस प्रैक्टिसेस हैव सेट a new standard for the industry, has built an empire from the ground up, the successful entrepreneur। स्टॉप। इसमें रहेगा SQRP। एस पहले, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मतलब जो सफल उद्यमी होता है वो हैज बिल्ट एम्पायर, एक एम्पायर बनाता है। फ्रॉम द ग्राउंड अप, कहाँ से, ग्राउंड अप से। एंड ही बिजनेस प्रैक्टिस, और उसके जो बिजनेस की प्रैक्टिस होती हैं, हैव सेट ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री के लिए एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करती हैं। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए 25 पर अपन आते हैं। शी वॉज मेड टू वॉश ऑल द डर्टी डिशेज बाय मी। इसका क्या कहना है, एक्टिव पैसिव है, तो बनाइए, पैसिव बनाइए इसका। इसमें बाय मी हट जाएगा, ये पैसिव बना हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है, रिवर्स करना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, आई मेड हर वॉश ऑल द डर्टी डिशेज। मैंने उससे सभी गंदे बर्तन धोने को मनाया। मतलब बोलते हैं ना, कई बार अपन दोस्त वगैरह बैठे रहते हैं तो पार्टी वगैरह हो जाती है और लास्ट में बात आती है कि अब बर्तन कौन धोएगा।
तो वही है कि आई मेड हर वॉश ऑल द डर्टी डिशेज, मैंने उसको गंदे बर्तन धोने के लिए मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मुहावरा है, अढ़ाई दिन की हुकूमत, कुछ दिन की शान और शौकत। ठीक है, आगे बढ़िए। देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। मतलब इस गिलास में दूध है, मतलब डैश में भरना है कितना दूध है। एनी कुछ एनीमीस होता है, कोई कोई दूध है, आ लिटिल थोड़ा दूध है, नो दूध नहीं है, लिटिल ना के बराबर दूध है। तो कितना दूध होना चाहिए कि उससे चाय बन जाए? तो इसका सही आंसर है आ लिटिल। इस मतलब गिलास में थोड़ा सा दूध है जिससे चाय बना लो, और लिटिल लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा, हो जाएगा मतलब ना के बराबर। इस गिलास में ना के बराबर दूध है, मतलब एक पहुंच दूध की डली हुई है, उससे चाय थोड़ी ना बनेगी, वो तो भाप में उड़ जाएगा। इसीलिए वो बोल रहा है कि थोड़ा सा तो दूध होना चाहिए ना चाय बनाने के लिए। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, द रेडियो ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर 2:3 and the ratio of their heights is 5:4, then the ratio of their cut surface areas and volumes are respectively। मतलब जो दो दो सर्कुलर सिलेंडर हैं जिनकी रेडियस कितना है, 2 रेडियस 3 और हाइट 5 रेडियस 4 है। तो इनके क्या है, कर्व सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखो सिलेंडर, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले है पेंसिल का उठना। ये लिख दिया अपन ने सिलेंडर। सिलेंडर में क्या क्या चीजें पूछी हैं उसने, कट सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दो चीज पूछिए। तो पहले तो इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो जो सी एस ए है, कट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और वॉल्यूम का होता है πr²h। तो इसमें सी एस ए बताओ, सी एस ए 2π की 22/7 लिख दो। और आर क्या है इसमें, फर्स्ट वाले में 2 और हाइट कितनी है 5। और इधर क्या आएगा 22/7। यहाँ आर कितना है 3। और दोस्तों इसका क्या है फॉर्मूला, तो यही लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है, तो इसको छोड़ के अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को टिक कर लेना। हाँ, क्वेश्चन सही है, केवल पैटर्न नहीं पता, इसीलिए इसको बाद में देख लेंगे। 29, इन प्रश्नों में एक शब्द के वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। बताइए कौन सा सही है? लिपि सही है इनमें। के किस कारक की विभक्ति है? पता होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से संबंध कारकी के, तो ये संबंध कारक से संबंधित है। आगे आइए, what will be the remainder of when 7 की पावर 42 is divided by 48। ये देखो 7 की पावर 42 है, इसको पावर का से डिवाइड करना है 48 से। 7 की पावर 42 है तो 7 का 42 को 2 इंटू 21 लिख सकते हैं, और 7 के मल्टीप्लाई इसके इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये 49 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 48। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का जो 21 पावर है वो हमेशा 1 ही आएगा, तो इसलिए इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, एक भी बार ऑफ आएगा, a स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13, देन द व्हाट वैल्यू ऑफ a। x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0, मतलब 0 मान लेते हैं अगर ये वैल्यू निकालनी है तो अपन ने, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। अब लास्ट में इस इक्वेशन में लिख दो, रख दो, आंसर आ जाएगा अपना 12x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर 12x की जगह क्या है, -3 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर -36 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ए इक्वल्स टू 7। तो ए का मान कितना आया, 7। क्लियर, आगे बढ़िए। A train crosses a pole in 5 seconds and closes the tunnel in 20 seconds. If the speed of the train 90 meters per second, then find the length of tunnel। ये देखो, एक ट्रेन है, ट्रेन बना लो, ट्रेन बनाई अपन ने, ये ट्रेन बन गई, ठीक है, ये ट्रेन बन गई। तो ये एक खंभे को पार करती है कितने, 5 सेकंड में। स्पीड क्या है इसकी, 90 मीटर पर सेकंड। तो पहले क्या है, ट्रेन की लेंथ निकाल लो, ट्रेन लेंथ, ट्रेन लेंथ निकालना है तो कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में, और स्पीड कितनी है, 90 की स्पीड है। तो जो ट्रेन की लेंथ आएगी वो 450 मीटर आ गई, है ना। अब अपन को निकालना है वो टनल को कितने देर में पार करेगी। तो इसके लिए क्या है, टनल प्लस ट्रेन अपॉन में किस स्पीड से पार, किस स्पीड से, 90 की स्पीड से। तो टनल को पार करने में कितना समय लगा, 20 सेकंड, है ना। टनल की लंबाई तो अपन से पूछी हुई है, ट्रेन की अपन को पता है 450। 20 इंटू 90 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1800। अब x प्लस 450 1800, x इक्वल्स टू 1800 माइनस 450 बचा 1350 मीटर। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए। An article is sold at successive discount of 30% and 20% if the selling price of the article is rupees 4704, then what is the marked price of the article in rupees। एक आर्टिकल है, उसका सक्सेस, उसको कितने सक्सेस
30% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा जाता है। मान लो वो आर्टिकल एक्स उसकी मार्क प्राइस है, इसके बाद 30% का ऑफ दे दिया तो कितना रह गया उसका, 70 रह गया है ना। और फिर 70 देने के बाद भी कितने का दिया, 20 का दिया, तो 80 उसकी वैल्यू रह गई। तो इस प्रकार उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, 4704। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 8 से ये कट गया, 8 5 जा 47 बच जाए इधर, यहाँ 8, यहाँ 8, फिर 7 से 7 8 जा 56। तो x का मान कितना आ गया, 8400। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन आपको खुद ही करना है ना। आप पहले खुद करके देखिए, अगर ना आए तो मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है उसको देख सकते हो। इसमें क्या है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें कहीं मिस्टेक है तो बताइए कौन से भाग में है। भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में अपनाया जाता है। भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में अपनाया जाता है। प्रयोग कार्य के लिए जाना जाता है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग कार्य के लिए जानने चाहिए। प्रयोग कार्य के लिए जानी जाती है भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में। इसमें मेरे हिसाब से सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, तो ये आप देख लेना। वैसे भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में अपनाया जाता है, ये एकदम राइट आंसर है। कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अगर अपन चाहे तो इसका ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, 2 pipes X and Y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively if both the pipes are open together. Then after how much time Y should be closed so that the tank is full in 80 minutes? X and Y क्या है, दो पाइप है, एक 24 मिनट में बहता है, एक 32 मिनट में बहता है। ठीक है, इनका पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एक ही टेबल में आते हैं, 8 की टेबल में, तो 8 तो कंफर्म हो गया, आएगा ही। और 8 8 से ये जाएगा तो 3, और 8 से ये जाएगा तो 4, तो 96 आ गया। अब 24 को 96 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 बार और ये 3 बार। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई एक्स और वाई की। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर दोनों को साथ खोला जाता है और बाइक को बंद कर दिया जाए, बाइक को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। और देखो 18 मिनट तक बाइक को बंद कर रहे हैं तो एक्स तो पूरे समय चलते रहा है ना, एक्स तो पूरे समय चला है और उसकी एफिशिएंसी 4 की है, और टोटल 18 मिनट चला है, तो टोटल जो वर्क निकल के आया वो 72 यूनिट इसका वर्क निकल के आया है ना। अब बाई कितना काम करेगा, टोटल 96 है, 72 तो एक्स नहीं कर दिया, तो बचा कितना, 4, 24 यूनिट बचा है। और 24 यूनिट कौन करता है, बाई, तो 24 यूनिट बाइक को करने में कितना समय लगेगा, तो बाइक की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 से डिवाइड दे दो, 24 माइनस डिवाइड, तो 8 मिनट बाइक को ने काम किया, मतलब 1 मिनट में बाइक ने टंकी को भर दिया। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, बताइए। तत्सम तत्व मतलब जो वर्ड संस्कृत में यूज होते थे, पहले संस्कृत में यूज होते थे, जैसे ही अभी भी हिंदी में यूज होते हैं,
तो उनको तत्सम बोलते हैं। अगर वो उनका हिंदी में यूज करते हैं और संस्कृत से उनका रूपांतरण हो गया, मतलब उनको लिखने का तरीका बदल गया है, तो उनको तद्भव बोलते हैं। तो तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत में उसी टाइप से लिखा जाता था, उसी टाइप से हिंदी में यूज किया जाता है। काच, काच क्या होता है बताइए? कटिबंध, कटिबंध बताइए। कार्य, कान। देखो, कान तो नया वर्ड है जो आजकल अपन हिंदी में यूज करते हैं, पहले इसको कर्ण बोलते थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तद्भव है ना। काच, काच क्या होता है ये बताइए? का काच, काच, काच तो मेरे को भी नहीं पता क्या है ये। कटिबंध या कार्य, कार्य मीन्स काम होता है ना। कार्य को क्या बोलते हैं? काम। लेकिन पहले संस्कृत में क्या बोलते थे? कार्य। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। Five bells begins to toll together at intervals of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds, and 8 seconds, respectively. Starting together, how many times will the bells toll together in a span of 1 hour? 5 घंटियां हैं, 9, 6, 4, 10, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर इनको एक ही साथ बजाना शुरू किया जाए तो कितने बार ये आपस में मिलेंगी, मतलब सेम टाइम पर बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करने के लिए 9, 6, 4, 10 इन संख्या को लिख लो, इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम लोगे तो 9 आएगा ही, 8 2 का फैक्टर है तो इसको भी ले लो, और इसमें 5 का फैक्टर छुपा हुआ है, तो एक 5 का फैक्टर हो जाएगा, मतलब ये 3 का फैक्टर हो गया, ये 2 का फैक्टर हो गया, ये 5 का फैक्टर हो गया, बस कंप्लीट हो गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 5, 360, ये सेकंड आ गया है ना। पर ये कितने मिनट में बचती हैं? तो इसमें 60 का डिवाइड दे दो, तो ये 6 मिनट के अंतराल पर बजती है ना। और ये 6 मिनट के अंतराल पर भी बज रही हैं, और एक आवर में, तो एक आवर में 60 मिनट, और 6 के अंतराल पर तो 10, और एक शुरुआत में बजते हैं साथ में, तो वो जोड़ देंगे, तो टोटल कितना? 11 बार साथ में बजेंगे। चलिए आगे बढ़िए। रिवर बनास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर्स इंडस, चंबल, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। जो बनास रिवर है वो किसकी सहायक है बताइए? बनास चंबल की सहायक है। Choose the word which is nearly opposite in meaning to the underlined word. Abolish, abolish means नष्ट करना, terminate means भी नष्ट करना या खत्म करना या रोकना, जो भी हो। obliterate हो सकता है, obliterate हो, लेकिन obliterate मीन्स होता है पूरी तरह नष्ट करना, तो ये भी एक तरह से नष्ट करना हो गया, और ये भी नष्ट करना, तो ये तो अपोजिट हुआ नहीं। टर्मिनेट मीन्स नष्ट करना हो गया, इरेडिकेट मीन्स नष्ट करना, कन्फर्म मीन्स किसी चीज को कॉन्फर्म मीन्स नियम व्यवस्था का पालन करना, तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ABC alone can together complete a piece of work in 20, 30, 60 days respectively. All starts the work together, but A leaves 5 days. In how many days will C alone complete the remaining work? चलिए सॉल्व करिए आप ही, मैं आंसर बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा जल्दी जल्दी। आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर करिए। स्टॉप। राइट आंसर इज 30। सॉल्व बाद में करेंगे, आप खुद ही सॉल्व करिए, है ना। वॉट इज द सिनोनियम ऑफ डिफॉर्म?
रिफॉर्म का सिनोनियम क्या है? रिफॉर्म का मतलब पहले तो अपन को यही पता होना चाहिए रिफॉर्मिस्ट होता क्या है। तो रिफॉर्मिस्ट होता है विकृत करना। फैशनिस्ट किसी चीज को फैशन, ये तो अच्छा शब्द है, मतलब फैशन में लाना, अच्छा बनाना, ब्यूटीफाई भी नहीं हुआ, मीन्स मोल्ड भी नहीं हुआ, डिस्टॉर्ट तो होएगा इसका आंसर, है ना। आगे बढ़िए। एफ एन ए बी सी एन डी ई एफ ए डी ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू सी अपॉन एफ इक्वल्स टू 3:5, देन देयर एरियाज रेशियो। बताइए, दो रोज हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनमें सभी साइड रेस्पेक्टिवली 3 और 5 के रेशियो में है, तो इनका जो एरिया है वो किस रेशियो में होगा? स्क्वायर कर दो दोनों का, 9:25। A certain sum of money is distributed in among the Ravi, Ra, Rahul and Raj in ratio 8:5:7. Such a share of Ravi was rupees 1,000 less than the sum of share of Rahul और राज। इसमें राहुल और राज की कितनी संपत्ति है? 5x प्लस 7x। तो इससे कितने कम मिलते हैं? 1,000 कम मिलते हैं। किसको मिलते हैं? रवि को। रवि राज के बीच का डिफरेंस बताना है ना, रवि और राज। तो एक्स है ना, 7x 8x एक्स। डिफरेंस इसमें क्या बोला है कि रवि, जो रवि है उसको 8x इक्वल्स टू रखना पड़ेगा ना, तो 4x माइनस 8x। चलिए आगे बढ़िए। Liam said that he was taking his driver's test the following week. आंसर है इसका ए। लियम ने कहा मैं अगले हफ्ते अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट, कपड़े अलमारी में है, बाकी में कारक में कारक है, मैं कौन सा कारक है बताइए? अधिकरण कारक है इसमें ये। नेक्स्ट, द टीचर स्पोक टू ईच ऑफ, ईच आएगा इधर, enlarge means expand। आगे बढ़िए। Who has been appointed as the new Attorney General for India for a period of 3 years in September 2022? आर वेंकटरमन। अनुकूल का विलोम क्या है? प्रतिकूल। चलिए आगे बढ़िए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आज लास्ट के 10 क्वेश्चन अपन ने फास्टली निपटाए हैं, इनको आप स्वयं सोल्व करके देखना। चलिए आगे की क्लास में आपसे कल मिलते हैं।